Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। जैसा कि मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था जीन पियाजे की थ्योरी, तो उसी से रिलेटेड मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो कुछ उसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। 4 ऐसी स्टेजेस जो चिल्ड्रन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे दी गई हैं, तो वो किसने दी हैं? कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि 4 स्टेजेस जीन पियाजे ने दी हैं, SPCF। कौन कौन सी स्टेजेस थी? SPCF। मैंने आपसे बोला था कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं एंड 4 ही फैक्टर्स भी दिए हैं। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, मींस माइंड से रिलेटेड ही हैं दोनों टर्म्स। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझिएगा कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मींस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात की जा रही है। तो SPCF 4 स्टेजेस किसने दी हैं? 4 डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे 4 अलग अलग स्टेजेस किसके द्वारा दी गई हैं? तो वो किसके द्वारा दी गई हैं? पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। देन C इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ये जितनी भी थ्योरी हैं एरिक्सन की, स्किनर की एंड कोलबर्ग की, मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूँगी और इसी तरह से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बताती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज हम सिर्फ जीन पियाजे की क्वेश्चंस पे ही डिपेंडेंट क्वेश्चंस करेंगे। The stage in which a child begins to think logically about objects and events is known as। ऐसी स्टेज बच्चे की जिस स्टेज में बच्चा लॉजिकली सीखने लगता है, समझने लगता है अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स के बारे में, तो हमें बच्चे की वो एज बतानी है कि किस एज में बच्चा जो है बिगिन्स टू थिंक, सोचना शुरू करता है लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्योंकि क्या होता है कि लॉजिकली की जब लॉजिक की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मल ऑपरेशन में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या फिर कॉन्क्रीट में। तो यहाँ पर बच्चे ने सोचना शुरू करा है लॉजिकली, लेकिन उसने उसको फॉलो करना शुरू नहीं करा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 to 11 ईयर्स, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 to 11 ईयर्स में बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, थर्ड क्वेश्चन, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो। अकॉर्डिंग टू पियाजे, at which of the following stages does a child begins to think logically about abstract prepositions? अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कौन सी स्टेज ऐसी है जिसमें बच्चा लॉजिकली तो सोचता है लेकिन अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशंस की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही थी कॉन्क्रीट की, वहाँ पर बच्चा लॉजिकली ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो वो कॉन्क्रीट की बात हुई। बट यहाँ पे लॉजिकली बात हो रही है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशंस। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कॉन्क्रीट में तो क्या होता है, जैसा बच्चे को बताया जाएगा बच्चा उसके बारे में उतना ही सोचेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? बियॉन्ड द सरफेस लेवल, मतलब कि उससे ऊपर जाकर कुछ सोचना, खुद से कुछ रिसर्च करना, खुद से कुछ उसमें लॉजिक्स लगाना। तो वो क्या हो जाती है एज आपकी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 ईयर्स एंड अबव, जब बच्चा खुद कुछ सीखना स्टार्ट करता है और उसमें जो है जितना आपको बताया जाए उससे आगे का और कुछ सोचने की कोशिश करे, कुछ उसमें नया ढूंढने की कोशिश करे। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर बच्चा सिर्फ लॉजिकली सोच रहा है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझ रहा है, तो वो 7 to 11 ईयर्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगी। और यहाँ बच्चा लॉजिकली सोच रहा है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशंस। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट की बात आ गई, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 ईयर्स एंड अबव। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल में, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड
इज़ अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। इसका मतलब क्या हुआ कि चिल्ड्रन जब संसार में आता है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। इस संसार में एक क्या है, इस वर्ड में एक्टिवली, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सप्लोरर होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर कहा जाता है, एंड नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है। तो ये सब किसने कहा है उसको, बच्चों को? पियाजे ने ही तो बात करी है। कल मैंने आपको बताया था ना कि पियाजे के हिसाब से बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अपनी एक्टिवली, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो बच्चों का होता है वर्ड में, वो स्टेटमेंट किसके द्वारा एट्रीब्यूट की गई है? पियाजे के द्वारा। कोलबर्ग, स्किनर, पावलोव, सबकी थ्योरी मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी, लेकिन जो अभी आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका हुआ पियाजे। लेकिन आप ये देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपके 4 थ्योरीज और 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। वो कैसे? जब आपने देखा ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कोलबर्ग क्या है, स्किनर क्या है, पावलोव क्या है, पियाजे तो हम पढ़ चुके। तो इसलिए आपको इन चारों के बारे में भी पता होना चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम में इस बार पियाजे के बारे में पूछा गया है कि पियाजे ने बच्चों के बारे में क्या कहा था, नेक्स्ट टाइम वो स्किनर की बात कर सकते हैं, कोलबर्ग की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ टू अबाउट 2 years of age, a child learns best। मीन्स पियाजे के हिसाब से ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो बच्चे की फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की जो फर्स्ट स्टेज होती है, मीन्स 0 to 2 years तक की जो एज होती है, उसमें बच्चा क्या अच्छा सीखता है? अ चाइल्ड लर्न बेस्ट। तो उसमें वो अपने सेंसेस का यूज़ करता है, न्यूट्रल वर्ड्स, बाय कॉम्प्रिहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स सीखता है, बाय थिंकिंग इन अ एब्स्ट्रैक्ट फैशन, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सीखता है, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो नई लैंग्वेज एक्वायर करता है। देखिए, करता तो सभी चीज़ें हैं, वो न्यूट्रल वर्ड्स होते हैं कुछ, वो उनको न्यू वर्ड्स भी कॉम्प्रिहेंशन करना सीखता है, न्यू नॉलेज भी एक्वायर करना सीखता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट तो मैंने आपको बताया तो फॉर्मल स्टेज में है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। लेकिन सबसे पहले बच्चा क्या करता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 0 to 2 years की एज में बच्चा सबसे पहले अपने सेंसेस को यूज़ करना सीखता है। सेंसरी मोटर, मैंने आपको बताया था सेंसरी मोटर इज़ द फर्स्ट स्टेज 0 to 2 years। तो सबसे पहले 0 to 2 years में, बर्थ से लेकर 2 years की एज में बच्चा अपने सेंसेस को यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। पियाजे के हिसाब से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज किससे एसोसिएट करती है? एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, कंसर्न अबाउट सोशल इशूज, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन। अब कौन से स्टेज की बात हो रही है? सबसे पहले आप इस पे ध्यान देंगे, सेंसरी मोटर की बात हो रही है। तो एक बात बताइए, सेंसरी मोटर में बच्चे की एज क्या होती है? 0 to 2 years। ओके, ये तो अब आपको सबको पता चल गया होगा, हम 3 दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं। स्टेजेस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल टिप पे लर्न होनी चाहिए कि SPCF 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस विच इज़ गिवन बाय जीन पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, अब सेंसरी मोटर स्टेज में क्या वो इंटरप्रेट और एनालाइज करने की कंडीशन में होता है? 0 to 2 years में क्या वो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर पाए या एनालाइज कर पाए? नहीं, बहुत छोटा बच्चा होता है 0 to 2 years में। तो कंसर्न अबाउट सोशल इशूज़, क्या वो सोशल इशूज़ को लेकर कंसर्न होता है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इशूज़ के बारे में समझ उसकी नहीं डेवलप होती 0 to 2 years में। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, लॉजिकली भी नहीं सोचता है। लॉजिकली तो बच्चे की जो एज होती है वो 7 years के बाद स्टार्ट होती है, जब वो लॉजिकली समझना शुरू करता है।
ये क्या है, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। दिस वन इज करेक्ट आंसर। वाई? इमिटेशन, वो कॉपी करता है, लाइक आप जैसा करेंगे वो भी वैसा ही करेगा। सपोज टू बी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पापा को शेविंग करते देखा तो कहते हैं कि हमें भी करनी है, मम्मा को मेकअप करते देखा तो कहते हैं हमें भी करना है। तो कहीं ना कहीं वो मम्मी पापा को कॉपी कर रहे हैं। किसी को भी देखकर वो जो करते हैं, किसी एनी अदर मेंबर, घर में कोई मेंबर है उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। मेमोरी मीन्स वो अपनी मेमोरी में, अपनी मेंटल पावर में इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हाँ, हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी उनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इमिटेशन, मेमोरी एंड जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में। मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी का मीनिंग क्या हुआ? अब जैसे सपोज टू बी सेंसरी मोटर की बात हो रही है कि बच्चे ने बॉल देखी, वो एक बार दिखाएंगे, 2 बार दिखाएंगे, फिर उसकी कहीं ना कहीं 2 इयर्स की एज में बच्चे के दिमाग में फिट हो जाती कि हाँ ये बॉल है, ये मेरा टॉय है। तो वो उसकी इतनी स्टेज डेवलप हो चुकी होती है सेंसरी मोटर में। थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रिसीड्स इट, वॉज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये किसने दी है? थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज, जो विचार होते हैं वो सिर्फ लैंग्वेज को नहीं डिटरमाइन करते, बट ऑल्सो प्रिसीड्स इट, मतलब थॉट जो होते हैं, ऐसा किसने कहा है? जो लैंग्वेज से पहले दिमाग में आपके थॉट आ जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जीन पियाजे के अलावा कोलबर्ग है, वाइगोत्स्काय हैं, पावलोव है। जब आप इनकी थ्योरीज पढ़ोगे तो आपको इन सब के बीच में डिफरेंसेस भी समझ में आएगा। कुछ ने ऐसा कहा है कि बोलने से पहले, लैंग्वेज से पहले विचार आ जाते हैं, और कुछ ने ऐसा कहा है पहले दिमाग में विचार आते हैं तब हम कुछ बोलते हैं। लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा है? थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रिसीड्स इट, मतलब हमारे दिमाग में पहले थॉट आते हैं तब हम कुछ बोलते हैं। तो थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रिसीड्स इट वॉज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय जीन पियाजे। अब एक क्वेश्चन है जो जीन पियाजे से रिलेटेड तो नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट लगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात हो रही है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को किसने ध्यान में रखकर बात करी है, कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो बच्चे को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। तो ऐसा किसने कहा है? जॉन डेवी ने। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कहीं भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात हो रही होगी तो उसका आंसर क्या होगा? जॉन डेवी। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस हैं कुछ, आप लोग एक बार और पढ़िएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी आप लोगों का रिस्पॉन्स पता लगे कि आपको वीडियो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या कहाँ पर आप, या मैं लैग कर रही हूँ या आप लैग कर रहे हैं, कहीं कमी ही रह जाती है तो। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।